दोस्तों, आज की कहानी है माजी मुझे पैसों का लालच नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पूर्णिमा बहू, ये लो। असला जी ने पूर्णिमा की तरफ पैसे बढ़ा दिए। पूर्णिमा ने आरसी से पूछा, ये किस लिए माँ? आप मुझे पैसे क्यों दे रहे? कुछ मंगाना है तो बता दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। नहीं बहू, मंगवाना कुछ नहीं, ये इस महीने का खर्चा जो हम पर हुआ। छोटी बहू को 2000 देती थी अपने खाने पीने के खर्चे के लिए। अब तुम्हारे यहाँ है तो सोचा तुमको दे दूं। असला जी ने पैसे पूर्णिमा के हाथ में रखा और मुंह फेर कर बैठ गई। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विवेक आप लोगों से खर्चा लेता, फिर हर महीने मुझसे किस बात का खर्चा लेता था? सात्विक ने आरती से पूछा। तुमसे पैसे लेता था, लेकिन क्यों? राजेंद्र जी ने आरसी से पूछा। विवेक ने मुझसे कहा कि अभी दुकान बहुत मंदी चल रही, माँ पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनकी दवाई और फल के पैसे नहीं हो पाते, और फिर हमारे अपने भी खर्चे, पापा से उनकी पेंशन मांगने में शर्म आती है, इसलिए हर महीने में उसे पैसे भेजता था। साध्वी की बात सुन राजेंद्र जी सिर पकड़ कर बैठ गए और असला जी हैरानी से साध्वी को राजेंद्र जी को देखने लगी। विवेक के प्रति तुम्हारा अंधा विश्वास प्यार इतना ज्यादा था कि उसने तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया, और छोटी बहू, उसने भी तुमसे मीठा मीठा बोलकर सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाया। राजेंद्र जी गुस्से से असला जी से बोले। असला जी ने पूर्णिमा की तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी और चेहरे पर कई सवाल, और उस पल असला जी आसानी से उन सवालों को पढ़ पा रही थी। पूर्णिमा और सात्विक अपने कमरे में चले गए और राजेंद्र जी पोतिया साविया को लेकर पार्क में चले गए। कमरे में अकेली असला सोचने लगी कि सच में उन्होंने गलत किया पूर्णिमा के साथ, और कुछ हद तक सात्विक के साथ भी। आज ये पल सभी के लिए बहुत कठिन हो गया था। असला जी और राधेर जी के दो बच्चे, बड़ा सात्विक जो पुणे में सर्विस करता, और छोटा बेटा भी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से ग्रेजुएशन भी नहीं किया, तो उसे घर की एक हिस्से में दुकान खोलकर दे दी। रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र जी और असला जी अपने छोटे बेटा बहू विवेक और रंजनी के साथ रहते थे, और साल में एक बार सात्विक और पूर्णिमा के पास पुणे भी आ जाते थे। पूर्णिमा हर संभव कोशिश करती है कि सास ससुर की सेवा में कोई कमी ना हो, लेकिन असला जी को पूर्णिमा में सिर्फ कमी दिखती। जब तक पूर्णिमा के पास रहती, वो सिर्फ रंजनी से उसकी तुलना करती रहती। बात बस इतनी सी थी कि रंजनी का स्वभाव बहुत ही बातूनी और साबलूस जैसा है, और असला जी को भी दुनिया जहान की बातें करने में मजा था। किस घर में क्या खिचड़ी पक रही, और किसके घर की दाल जल गई, और किसकी सांस तेज तर्रारे, और किसकी बहुत तीखी मिर्ची। दोनों की फालतू बातों में बहुत मजा आता, और रंजी उनसे बातों बातों में अपने काम भी करवा लेती थी। लेकिन पूर्णिमा कभी भी इन सब में नहीं रहती थी। जब वो ससुराल में थी, वो सब काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करने या फिर अपने पढ़ने लिखने का काम करती, और इसी का नस्ला जी के लिए पूर्णिमा बहुत ही बोरिंग बहू है। सात्विक और पूर्णिमा के पुणे रहने से घर पर विवेक और रंजनी की नजर थी। दुकान को भी हमेशा घाटा में दिखाया जाता। विवेक असला जी के सामने ऐसा दिखावा की कोशिश और मेहनत करने पर भी दुकान घाटे में चल रही, इसलिए वो घर के खर्चों पर ज्यादा मदद नहीं कर पाता। घर के खर्च से पहले राजेंद्र जी का तनख्वाह से चलता था। अब अनेक पेशेंट से घटिया रोग हो जाने से असला जी भी अब रंजनी की घर के कामों में पहले जैसी मदद नहीं कर पाती थी। घर का सारा काम अब अकेली रंजनी को करना पड़ता था। वैसे झाड़ू पोछा के लिए काम वाली आती हैं, लेकिन दिन भर खाली टाइम पास करने वाली रंजनी को अब काम करना पड़ता, जिसकी झुंझलाहट अब असला जी को भी महसूस होने लगी थी। कुछ दिनों से असला जी के गठिया का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पूर्णिमा बहू बार बार असला जी को बोल चुकी थी कि पुणे आ जाइए या स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे, लेकिन विवेक और
रंजनी कोई ना कोई बहाना बनाकर असलाजी को पुणे नहीं जाने देते और रंजनी ने पूर्णिमा के खिलाफ असलाजी के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि उन्हें लगता कि घटिया का दर्द एक बार से भी लूं। लेकिन पूर्णिमा के साथ रहना बहुत मुश्किल। रंजनी उन्हें घरेलू उपचार से ठीक होने की सलाह देकर जाने से रोक लेती। राजेंद्र जी असलाजी को समझाते, लेकिन विवेक और रंजनी ने उन्हें ऐसे समझा दिया कि वो पुणे जाने के नाम से सिट जाती थी। लेकिन एक महीने पहले असलाजी रात भर दर्द से सो ही नहीं पा रही थी और राजेंद्र जी ने सात्विक को फोन कर सब बता दिया। सात्विक आया और अपनी कसम देकर अपने साथ पुणे ले गया। पुणे आने के बाद डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। सात्विक और पूर्णिमा ने तुरंत ऑपरेशन करवा दिया और असला जी की दोनों ने बहुत अच्छे से देखभाल की। इस एक महीने में उन्हें ये तो समझ आ गया कि वो जिसे पत्र दिल की समझ रही थी वो तो पारस पत्र। एक महीने में असला जी बहुत अच्छी हो गई और उनके घुटने भी। आज रंजनी का फोन आया तो असला जी उसे पूर्णिमा की प्रशंसा करने लगी तो रंजनी ने कहा, मम्मी जी आप अभी समझ नहीं पाए, भाभी जी को आने से पहले आपके ऊपर किया पूरा खर्चा सूद समेत वापस देगी। मुझे तो आप सिर्फ 2000 देती थी, लेकिन वह बड़े शहर के हिसाब से आपको डबल देना पड़ेगा, नहीं तो सभी रिश्तेदारी में कहेगी। असला जी ने अपने बेटे बहू को कर्जे से लाद दिया। रंजनी ने असला जी के दिमाग में एक बार फिर पूर्णिमा के लिए गलत धारणा बना दी। रंजनी से बात करने के बाद उन्होंने राजेंद्र सिंह से पैसे लिए और पूर्णिमा को देने लगी। माँ दरवाजे पर खड़ी पूर्णिमा के आवाज। असला जी बीती बात से वापस आई, लेकिन पूर्णिमा से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैं जानती और समझती भी हूँ कि मैं रंजनी जैसी वासाल और परखड़ स्वभाव की नहीं हूँ। मुझे इधर उधर की बातें करना और दूसरों के घरे में जागना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अपनों की भावनाओं की कदर करना, बड़ों का सम्मान करना और माता पिता की सेवा करना अच्छे से आता है। और मैं ये सब किसी लालच में नहीं करती। आपका सात्विक पर, मुझ पर और साविया पर पूरा हक है। आपको सिर्फ आदेश देना और हमारा फर्ज है उसे पूरा करना। और फिर सात्विक का जो कुछ भी है सब पर आपका अधिकार है, क्योंकि आप माए पूर्णिमा ने असला जी के दिए पैसे वहीं रखे और अपने कमरे में जाने लगी। पूर्णिमा बहू रूह को असला जी की आवाज कपन करने लगी। तेरे पापा हमेशा सही कहते थे कि पूर्णिमा पारस पत्र है, लेकिन मैं आंखों पर साबलूसी का चश्मा सटाकर बैठी थी और तुझे पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बहू। असला जी हाथ जोड़कर नम आंखों से पूर्णिमा की तरफ देखती है। नहीं माँ, अब माफी मत मांगिए। और ये हाथ असला जी के जोड़े हाथ को अपने सिर पर रख कर कहती है, ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने सही। असला जी ढेरों आशीर्वाद देकर पूर्णिमा को गले लगाकर उस पल ऐसा महसूस करती है कि वो भी आज पारस बन गई और पूर्णिमा के लिए वही पल पारस बन गया। रिश्ते बनते और बिगड़ने में बस कुछ पल ही लगते। अब हमारी समझदारी और बेवकूफ़ी पर निर्भर करता है कि उस पल को सुनहरा और यादगार बनाना है या फिर